नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दो पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं। एक चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी द्वारा प्रकाशित श्री भास्कराचार्य रचित ब्रह्मसूत्र भाष्य और दूसरी द अद्यार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित द फिलॉसफी ऑफ भेदाभेद। पहले चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस द्वारा प्रकाशित पुस्तक देख लेते हैं। ये जो पुस्तक है इसमें श्री भास्कराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य का मूल दिया गया है। संपादक पुस्तक के श्री विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पुस्तक संपूर्णतः संस्कृत में ही है, केवल मूल भाष्य और सूत्र दिए गए हैं। और जैसा मैंने अभी तक देखा है, कई इस तरह के कई पुस्तक जो हैं वो छापे गए थे पांडुलिपि के संरक्षण के लिए, कि जहाँ पे पांडुलिपियाँ मिल रही थीं या बहुत बुरी स्थिति में थी, तो वहाँ कुछ महानुभावों ने उद्यम करके पांडुलिपि के संरक्षण के लिए उस पांडुलिपि को पुस्तक रूप में छपवा दिया। तो हो सकता है कि यह भी जो जब इसको प्रथम बार छापा गया हो तो उद्देश्य वही रहा हो। चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस श्री भास्कराचार्य विरचित ब्रह्मसूत्र भाष्यम, संपादक श्री विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी। पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। ये मैंने चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस की वेबसाइट से ख़रीदी थी और उस पर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला था, तो 320 रुपये में पुस्तक मिल गई थी और कुछ इंडिया पोस्ट के शिपिंग चार्जेस। कुल पृष्ठ इसमें 249 पृष्ठ में भाष्य है और करीब 11 या 12 पृष्ठ में एक भूमिका है, वह भी संस्कृत में ही है, श्री विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो यहाँ से भाष्य प्रारंभ हो रहा है। आप ब्रह्मसूत्र तो आप पहले के भी पुस्तकों में देख चुके हैं कि किस तरह का लेआउट रहता है। 4 अध्याय 4 पाद। तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। नीचे बोल्ड संस्कृत में ये भास्कराचार्य का भाष्य है, केवल संस्कृत में भाष्य है। छपाई का कोई इशू नहीं है, कहीं कहीं स्याही हल्की गाढ़ी हल्की हो रही है, लेकिन उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पुस्तक का मुझे अक्षरशः अनुवाद हिंदी में या अंग्रेज़ी में कहीं भी नहीं मिला कि कोई भी प्रकाशन जो है अभी प्रकाशित कर रहा हो भास्कराचार्य के भाष्य का। अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वैसे तो मैंने बहुत खोजी, लेकिन मुझे अनुवाद किसी भी अन्य हिंदी या इंग्लिश में नहीं मिला इस भाष्य का। तो इस पुस्तक में केवल मूल ही है। संस्कृत का मैं ज्ञानी नहीं हूँ, तो लाइन बाय लाइन तो मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन एक बार ऊपर से देखा है। एक आध जगह छपाई के कुछ इशू हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी सा प्रिंट मिटा हुआ है, तो ये शब्द बीच से गायब है। हो सकता है जिन्हें संस्कृत अच्छे से आती हो वो अनुमान लगा लें कि यहाँ कौन सा शब्द होगा, लेकिन वैसे कठिनाई हो सकती है। यहाँ पे अतो भिन्ना भिन्न रूपम ब्रह्मो इति स्थितम, ये जो भिन्ना भिन्न रूपम ब्रह्मो इति है, ये भिन्ना भिन्न, तो भेदा भेद को भिन्ना भिन्न भी कहते हैं, वो वहीं से आता है। इसके अलावा एक आध और जगह छपाई में थोड़ी त्रुटि है। यहाँ देखिए ये भाष्य के प्रथम 2 शब्द जो हैं वो स्याही बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, और एक यहाँ भी है, यहाँ भी काफ़ी हल्की हो गई है। हालांकि अनुमान लगाया जा सकता है शायद कि क्या लिखा गया है। हल्की है लेकिन बिल्कुल मिट्टी नहीं है। ये भूमिका है, ये भी संस्कृत में ही है, ये मैंने पढ़ी है। और इसमें मुख्यतः वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनको भास्कराचार्य के भाष्य के बारे में पता चला और फिर उन्होंने कठिनाई से किस तरह से उसकी पांडुलिपि प्राप्त की। जैसे यहाँ लिखा है, श्री शंकराचार्य रामानुजाचार्य माधवाचार्य प्रणीत शारीरिक मीमांसा भाष्य प्राचीनम तद्भाष्य मन विषयता मया श्रीमद गुरु भी पठ्यमानम इदम पद्यम भास्कराचार्य कृत भाष्य से महती प्रशंसा च श्रुत। तो मुझे तो यही समझ में आया कि शायद ये जब पढ़ाई कर रहे थे अपने गुरु के यहाँ इन भाष्यों का, तो वहाँ भास्कराचार्य के भाष्य की भी प्रशंसा सुनी, या फिर इन भाष्यों को पढ़ते हुए भास्कराचार्य के भाष्य के बारे में उनको जानकारी मिली। अब जो संस्कृत जानते हैं वो इसका एग्जैक्ट अनुवाद बता पाएंगे, और फिर किस प्रकार से उन्हें कहाँ से भाष्य की एक प्रति प्राप्त हुई और फिर उन्होंने उसको चौखंबा संस्कृत सीरीज से छपवाया। फिर इसमें भास्कराचार्य कौन हैं इसका भी ये एक तरह से विश्लेषण करते हैं। और अयम भास्कराचार्य कस्मिन् काले कस्मिन् देशे चाविर्भूत इति निर्णय अस्तु दूरे गतः
तो इसका निर्णय करते हैं कि किस काल के थे, किस देश के थे, कहाँ के थे। तो इतने सारे जो हैं भास्कर मिलते हैं, वो सबकी लिस्ट बनाई हुई है। और फिर महाराष्ट्र देशे नासिक क्षेत्रे समीपे समुपलब्धे ताम्रपट्टे लिखितानि कनिचित पद्यानि प्रदर्शित। तो कोई कॉपर प्लेट मिला है, उस पर लिखा हुआ था, उसमें भास्कर भट्ट का नाम आ रहा है। तो शायद जो वेदांतिन मतलब वेदांत से संबंधित जो भास्कर हैं वो इन सभी भास्करों में से भास्कर भट्ट हैं। और फिर उनके काल का भी कुछ निर्णय यहाँ किया गया है। शाक वर्षे 1036 जन्मात् तथा 998 शाक वर्षम श्वाकमारम्य 1973 शाक वर्ष पर्यंतम भोजराजो राज सिंहासने धिष्ठ आसीदति। तो ये जो ताम्रपट्ट है उसमें भोजराज राजा भोज से भी संबंधित कुछ लिखा हुआ था, तो उसी से लिंक करके ये किस काल में वो थे उसका निर्णय कर रहे हैं। 19 जनवरी 1914 की लिखी हुई है भूमिका है। तो जैसा मैंने बताया इस पुस्तक में केवल मूल है और मुझे अनुवाद भाष्य का हिंदी या अंग्रेज़ी में नहीं मिला कोई और। तो अगर भास्कराचार्य के भाष्य को द फिलॉसफी जो है भेद अभेद की वो हम समझना चाहें या पढ़ना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं उपलब्ध हैं, कम ही हैं, जिनमें से एक पुस्तक ये है फिलॉसफी ऑफ भेदाभेद बाई PN श्रीनिवासाचारी, अद्यार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा ये प्रकाशित है। ये पुस्तक भी मैंने ऑनलाइन ही खरीदी थी। ये भी बहुत पुरानी पुस्तक है, बहुत प्रथम बार शायद 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये पुस्तक मैंने ऑनलाइन द अद्यार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की वेबसाइट है वहाँ से ख़रीदी थी। उनके पास परचेज़ का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसमें ईमेल दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो मैंने मेल लिख के भेजा था, फिर फ़ोन भी किया था और उन्हें पुस्तक भेज दी थी। मूल्य इसका 500 रुपये है, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था। पुस्तक एग्जॉटिक इंडिया पे भी लिस्टेड है, वहाँ भी मूल्य 500 ही लिखा है, लेकिन शिपिंग चार्जेस 300 रुपये हैं, क्योंकि वो ब्लू डार्ट शिप रॉकेट से शिप करते हैं कुरियर से, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। और इन्होंने फिर मुझे इंडिया पोस्ट से भेजा, तो 30 रुपये शिपिंग और 15 रुपये पैकिंग, तो 545 रुपये की ये पुस्तक मुझे पड़ी। पुस्तक अंग्रेज़ी में है। अद्यार लाइब्रेरी का पहले भी मैंने मेंशन किया था जब हम उपनिषद अंक देख रहे थे। तो किसी भी पुस्तक में आप देखिएगा जहाँ उपनिषदों का संग्रह है, तो वहाँ जब उपनिषदों की सूची बनाई जाती है तो उसमें एक मेंशन अद्यार लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित कुछ 200 कुछ उपनिषदों का एक संग्रह था, उसका हमेशा आता है। यहाँ कुछ और अन्य पुस्तकें हैं अद्यार लाइब्रेरी की, उसकी सूची दी गई है, जिसमें फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत भी है। इसके भी लेखक श्री PN श्रीनिवासाचार्य ही हैं। भामती चतुसूत्री है, ये भामती चतुसूत्री है, मतलब श्री शंकराचार्य का जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है उस पर आपने वीडियो में देखा होगा, जो वाचस्पति मिश्रा का जो टीका है भामती, उसकी चतुसूत्री, मतलब उसमें जो पहले 4 सूत्रों में जो उनकी टीका है उसके ऊपर ये पुस्तक है। फिर अमर कोश है विथ सम साउथ इंडियन कमेंट्रीज। तो ये पुस्तकों के बारे में कुछ जानकारी है। अब ये बुक देख लें, फिलॉसफी ऑफ भेद अभेद, फर्स्ट एडिशन 1934 में आया था और उसके बाद फिर रीप्रिंट हुआ है। ये जो रीप्रिंट है ये 1996 का है, इसलिए पेजेस जो हैं वो थोड़े डिस्कलर हो गए हैं। फॉरवर्ड दिया गया है, प्रीफेस है, इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। दिस बुक इज़ एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ऑनररी रीडरशिप लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ Bhaskara, delivered by me under the auspices of the University of Madras. The philosophy of Bheda-Bhed claims, like all other Vedantic schools, the authority of immemorial tradition, but it has become a forgotten chapter in the history of Vedantic thought. Bheda-Bhed exhibits 2 distinct types represented mainly by the systems of Bhaskar and Yadav Prakash. It is midway logically and chronologically between Advaita of Shankara and Vishisht Advaita of Ramanuja. It is not in line with the accepted expositions of Vedanta and is rejected mainly on the ground that it is a system built on the self-contradiction of भेद and अभेद। ये जो इन्होंने लिखा है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ भेद एंड अभेद, ये सबसे स्ट्रांगली उभर के आता है श्री रामानुजाचार्य के भाष्य में, जो वो भेद अभेद का खंडन करते हैं। और हालांकि इसी पुस्तक में अभी हम आगे देखेंगे जो लेखक हैं उन्होंने जो अन्य थिंकर्स हैं उनके विचारों के बारे में, और जब उन्होंने जैसे आदि शंकराचार्य के विचारों के बारे में जो उन्होंने उनकी आलोचना की है, तो आलोचना करके वो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं फिर उस आलोचना के कारण, तो वो भेदाभेद ही हैं। और फिर किस तरह से भेदाभेद में हल्का हल्का मॉडिफिकेशन होता गया है और बहुत सारे जो दर्शन हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, वो भी दिखाते हैं। द फिलॉसफी ऑफ आइडेंटिटी इन डिफरेंस
has however a strange fascination for certain temperaments interested in the meeting of extremes of monism and pluralism. यानी कि अद्वैत और जैसे विशिष्ट अद्वैत है, तो पहले भी कह रहे हैं उन दोनों के बीच में है, या अद्वैत और द्वैत के, द्वैत तो नहीं कहेंगे, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के बीच में है भेदाभेद. बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस. फर्स्ट सेट्स ऑफ द मेटाफिजिकल, मॉरल एंड मिस्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ भेदाभेद ऑफ भास्करा. तो जो 2 भागों में पुस्तक विभक्त है, उसमें आप मान के चलिए पृष्ठ संख्या 140 तक प्रथम भाग है, और वही जो वहाँ तक ही भास्कराचार्य के भाष्य का पे ही पूर्णतः फोकस है. एक तरह से जिस तरह से अभी हमने ब्रह्मसूत्र की पुस्तकें देखी हैं, तो जो विभिन्न उसमें अध्याय हैं, पाद हैं, उनमें जो विषय हैं, वो चाहे सृष्टि की रचना को लेके है, चाहे जीव और ब्रह्म के आप बीच में जो संबंध है उसको लेकर के है, चाहे मोक्ष किस तरह से प्राप्त होता है, मोक्ष का क्या साधन है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, या दूसरे जो जैसे सांख्य है, वैशेषिक, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, उनका जो उन पर जो भी टिप्पणी चर्चा की गई है, वो सब इस अंश में कवर हो जाता है फर्स्ट पार्ट में. द सेकेंड पोर्शन प्रेजेंट्स द वेदांत ऑफ यादव प्रकाश एंड सर्टन अलाइड स्कूल्स. तो इसमें भेदाभेद ऑफ यादव प्रकाश, भेदाभेद ऑफ रत्नप्रंज, भेदाभेद में आपको निम्बार्क वेदांत भी आ जाता है, जो निम्बार्काचार्य का द्वैत अद्वैत है, और आपको शाक्त परंपरा भी उसमें आ जाती है, जो शाक्त भाष्य है ब्रह्मसूत्र पर, वो भी इसी के अंतर्गत इस पर उन्होंने चर्चा की है. फिर भास्करा's कमेंट्री ऑन द ब्रह्मसूत्र इज पब्लिश्ड इन चौखंबा संस्कृत सीरीज बनारस, बट नो एक्सटेंट एडिशन ऑफ यादव प्रकाश कमेंट्री इज अवेलेबल. जो पुस्तक हमने अभी देखी, यहाँ उसी की बात हो रही है, चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस की. द drift of his teaching is however gathered from criticism leveled against it by the expositors of other systems like Ramanuja and Vedanta Desika. वेदांत देशिका जो है वो श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के ही प्रमुख आचार्य हैं. इन द सेकेंड पार्ट critical estimate of Bheda Bhed is attempted, and this is followed by comparison of the school of Vedanta with similar lines of thought in the West. यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था पुस्तक से, क्योंकि वो फिर बिल्कुल फ़िलासफ़ी के जोन में चली जाती है और बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में डिस्कशन होने लगता है. पुस्तक में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ हम भास्कराचार्य या फिर अद्वैत से तुलना, विशिष्ट अद्वैत, अन्य भेदाभेद फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ जितने भी तकनीकी शब्द हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसमें लिपि तो अंग्रेज़ी है, लेकिन शब्द जो हैं वो हिंदी या संस्कृत के ही इस्तेमाल किए गए हैं. और चूँकि अभी मैं हिंदी में ही अधिकतर पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए रिलेट करना, समझना आसान था. और जब ये वेस्टर्न फिलॉसफीज़ में चले जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल मेरे ऊपर से चली गई और मैं उतना रिलेट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर पूरा उसको मैंने पढ़ा भी नहीं, जहाँ वेस्टर्न फिलॉसफी की बात है. The concluding chapter indicates the direction in which varieties of Vedantic thought may benefit by mutual and sympathetic criticism, and thus supplement the method of Siddhanta by a synthetic insight into fundamental features of the philosophic thought enshrined in Upanishad. फिर उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया है. यह पुस्तक का टेबल ऑफ कंटेंट्स है. पहला तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है. इसी इंट्रोडक्शन के सेक्शन में इन्होंने थोड़ा और जो हमने पहले चौखंबा संस्कृत सीरीज़ वाली पुस्तक देखी थी उसके बारे में कुछ चर्चा की है. फिर भास्करास एपिस्टेमोलॉजी, भास्करास ऑन्टोलॉजी, भास्करास कॉस्मोलॉजी, इन तीनों में आपको मिलाकर ब्रह्म का स्वरूप, सृष्टि कैसे क्रिएशन होता है, आपको जीव का क्या स्वरूप है, और फिर भेद जो फिलॉसफी है उसको इस्टेब्लिश करना, और हर कॉन्टेक्स्ट में जो दूसरे व्यूज़ हैं, जैसे यहाँ वैशेषिका, बुद्धिस्ट, जैन, यहाँ भी पंचरात्र, महेश्वर व्यू, उसका निराकरण करना, वो सब कुछ इन्हीं 3 चैप्टर्स में आ जाता है. यहाँ पर माया को लेकर विशेष फोकस है, उसमें आ जाता है. साइकोलॉजी, एथिक्स, रिलीजन, एथिक्स में आ जाता है कि किस प्रकार से आप मोक्ष की प्राप्ति होती है. जैसे कहीं पे ज्ञान की प्रभुता बताई गई है, कहीं कर्म की प्रभुता बताई गई है, यहाँ ज्ञान कर्म सामुच्चय बताया गया है. ये ज्ञान कर्म दोनों को मिलाकर ही चलना होता है. इट अवॉइड्स द एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म एंड एक्टिविज्म. रिलीजन ऑफ भास्करा, तो यहाँ पर आके आपको भेदाभेद फिलॉसफी में जो फोकस्ड डिस्कशन है, जो आपको इस भाष्य में क्या दिया गया है वो ख़त्म हो रहा है. और उसके बाद से अदर स्कूल्स ऑफ भेदाभेद में यादव प्रकाश, जो माने जाते हैं कि भास्कराचार्य के पहले थे, उनका आता है. फिर भरत प्रपंच, इनका आता है. फिर निम्बार्काचार्य की फिलॉसफी आती है, जिसको स्वाभाविका भेदाभेद भी कहते हैं.
फिर अचिंत्य भेदाभेद और श्री कृष्ण चैतन्य, जिस पे भाष्य है श्री बलदेव उपाध्याय का। इनमें से कुछ भाष्य हम देखेंगे भी। अब जैसे श्री यादव प्रकाश का भाष्य है, भरत प्रपंच का भाष्य है, तो ये अब अवेलेबल ही नहीं है। इनके भाष्यों के बारे में जो भी चर्चा है वो अन्य भाष्यों में, जैसे श्री रामानुजाचार्य के भाष्य में या वेदांत देशिका, इनकी पुस्तकों में जो इनके बारे में चर्चा है उसके बेसिस पर डिड्यूस किया गया है कि ये जो है इनकी फिलॉसफी क्या थी। निम्बरकाचार्य का भाष्य तो उपलब्ध है ही, अचिंत्य भेदाभेद श्री बलदेव का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और शाक्त भाष्य भी उपलब्ध है, मूल रूप में तो उपलब्ध है। फिर क्रिटिकल स्टडी ऑफ सूत्राज, एक तरह से ये कंपैरिजन होता है हर तरह के उसका। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत में ड्यूसन, तिबौत और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जो वेदांत का इंटरप्रिटेशन किया है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके व्यूज़ को सिर्फ इसमें पुस्तक में जो है प्रेजेंट कर दिया है, वैसी बात नहीं है। व्यूज़ को तो प्रेजेंट किया ही है, और उसमें क्या वीकनेस है, क्या कमियां हैं, वो भी बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई हैं। अद्वैतिक क्रिटिसिज्म ऑफ भेदाभेद, ये है यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है भेदाभेद का, वहाँ पर क्रिटिसिज्म तो बता ही रहे हैं, खासकर भामती में जो वाचस्पति मिश्रा ने क्रिटिसिज्म किया है, क्योंकि आदि शंकराचार्य का तो भाष्य भास्कराचार्य के भाष्य पहले का था, तो उसमें अगर भेदाभेद की चर्चा आती है तो यादव प्रकाश के संदर्भ में आ सकती है, या उनसे पहले अन्य जो भेदाभेद संबंधित जो भी गुरु रहे होंगे उनके संबंध में आ सकती है। मुख्य जो इसकी हुई आलोचना हुई है वो वाचस्पति मिश्रा ने अपने भामती टीका में श्री शंकराचार्य के भाष्य पर जो टीका है उसमें किया है। विशिष्ट है तो इसमें ये जो लेखक हैं वो ये तो बता ही रहे हैं कि उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म का वीकनेस भी हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अधिक भेदाभेद का और सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है जो कि बिल्कुल इसके वीकनेसेस को उजागर करता है, वो श्री रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतिक क्रिटिसिज्म है। और इसमें जो लेखक हैं वो मेरी समझ से वो ये नहीं दिखा पाए हैं, मतलब उसमें कोई वीकनेस तो उन्होंने नहीं दिखाया उस क्रिटिसिज्म का, तो एक तरह से वो क्रिटिसिज्म जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैब्लिश हो जाता है विशिष्ट अद्वैतिक में। हाँ, और जो मैं बोल रहा था कि मुझे उतना वो पैरेलल्स इन वेस्टर्न फिलॉसफी, ये जो चैप्टर है ना, ये पेज नंबर 219 से 272, ये बिल्कुल वेस्टर्न फिलॉसफी पे काफ़ी फोकस है और बहुत सारे थिंकर्स का इसमें व्यूज़ दिया गया है और उनके भी वीकनेसेस वगैरह हैं, क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से वो जो इंडियन फ़िलासफ़ी है उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं अपने लिमिटेशंस की वजह से, वो सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर कोई फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट हो तो उनके इंटरेस्ट की चीज़ है। लेकिन अगर केवल भाष्य के रूप से देखें तो भाष्य की भी चर्चा बीच बीच में आती है। मैंने काफ़ी हद तक ये वाला चैप्टर भी पढ़ा है, एक एक शब्द मगर नहीं पढ़ा है, तो वहाँ आती है। फिर कंक्लूजन है, कंक्लूजन में वो सारे मुख्यतः शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य और भेदाभेद, इन पे चर्चा करते हैं। और अंत में अपेंडिक्स और ग्लॉसरी दी गई है। तो प्रिंटिंग और इसका कोई इशू नहीं है, प्रिंटिंग की क्वालिटी का। पुस्तक थोड़ी पुरानी है तो पेज डिस्कलर हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, इन द प्रीफेस टू द भास्कर भाष्य पब्लिश्ड बाय मिस्टर द्विवेदी, ये श्री विंध्यावेश्वरी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है और उसी भूमिका की बात हो रही है जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे पिछली वाली पुस्तक में। द एडिटर क्लेम्स टू हैव गैदर्ड ऑल द अवेलेबल मटेरियल रिलेटिंग टू द बायोग्राफी ऑफ भास्कर एंड मेंशंस अबाउट 20 भास्करस नोन टू इंडियन थॉट। वेदांतिन भास्कर और भट्ट भास्कर इज रेफर्ड टू इन सेवरल वर्क्स ऑन न्याय एंड वेदांता। ये है, यहाँ पे भेदाभेद डॉक्ट्रिन का एक सारांश बहुत शॉर्ट में दिया गया है। द सिस्टम ऑफ भास्कर इज बिल्ट ऑन द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स व्हिच मे बी कॉल्ड इट्स कॉर्नर स्टोन्स। द लॉ ऑफ आइडेंटिटी इन डिफरेंस, भेद अभेद, द रियलिटी ऑफ ब्राह्मण पोजेस्ड विथ एट्रीब्यूट्स, सगुण ब्राह्मण, द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गॉड इवॉल्विंग इनटू द वर्ल्ड, परिणामवाद, द रिकॉग्निशन ऑफ द मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन और मुक्ति एज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ नॉलेज एंड एक्शन, ज्ञान कर्म सामुच्य, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिलीज और मुक्ति ओनली आफ्टर डेथ, विदेह मुक्ति। तो इनके जो कॉर्नर स्टोन्स हैं वो क्या हैं? एक तो भेदाभेद, सगुण ब्राह्मण, परिणामवाद, ज्ञान कर्म सामुच्य और विदेह मुक्ति, ये प्रिंसिपल्स हैं। अब यहाँ से एपिस्टेमोलॉजी, इसी तरह से चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें कॉजैलिटी और परिणामवाद पे उन्होंने चर्चा की है। इसी प्रकार से विभिन्न जो भाष्य के एस्पेक्ट्स हैं उस पर अलग अलग चैप्टरों में चर्चा की गई है। यहाँ तक भास्कराचार्य का ही चल रहा है।
जो भेदा भेद है उसी पे चर्चा चल रही है। 140 पे समाप्त हो रहा है। फिर अदर स्कूल्स ऑफ भेदा भेद पे एक एक चैप्टर है। फिलॉसफी ऑफ यादव प्रकाश, एपिस्टोमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, इसमें भी दिया गया है क्या डिफरेंस है इनमें और भास्कराचार्य के भेदा भेद में, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। भास्करा यूनिटी अलोन इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ एंड डिफरेंस इज एडवेंटिशियस फॉर यादव, डिफरेंस इज रियल एज यूनिटी। यादव व्यूज बोथ अचित एंड चित as eternal modal expressions of the absolute consciousness and thus attempts to overcome the dualism that is inherent in Bhaskara's philosophy of Brahman and the Upadhis। तो इस तरह से उनमें क्या अंतर है वो भी दिया गया है। फिर फिलॉसफी ऑफ भरत प्रपंच भी दिया गया है, फिलॉसफी ऑफ निम्बार्क भी दिया गया है, और फिर अंत में शाक्ताइज्म भी दिया गया है, शाक्त परंपरा, और किस तरह से इसको इन्होंने भेदा भेद से संबंधित बताया है। फिर क्रिटिकल स्टडी है, और बुक 2 जो है उसमें एक पार्ट 2 भी है, क्रिटिसिज्म एंड वेस्टर्न पैरेलल्स। तो यहाँ भी है, इन्होंने बहुत सारे थिंकर्स का ये लिया गया है, का व्यूज़ लिया है और उसको प्रेजेंट किया है, और बीच बीच में भेदा भेद से ही रिलेट करके दिया है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक डिस्कशन अलग ही हो जा रहा है, हर जगह बीच बीच में भेदा भेद का रेफरेंस आ रहा है, किस प्रकार से वो रिलेटेड है वो सब इसमें दिया गया है। ये जो है चैप्टर विशिष्ट अद्वैतिक क्रिटिसिज्म ऑफ भेदा भेद, इसमें विशेष जो है भेदा भेद की जो वीकनेसेस हैं या जो क्रिटिसिज्म है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो पैरेलल्स इन वेस्टर्न फिलॉसफी, अब ये सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है। हाँ, क्षमा करिएगा, पिछले वाला जो सेक्शन था वो तो ड्योशन तिबौत और एस राधाकृष्णन इनके ऊपर था, तो वो तो ठीक है, वो मतलब आप वो वेस्टर्न फिलॉसफी से रिलेटेड नहीं, वो स्पेसिफिकली उनके व्यूज़ और फिर वो कैसे लेखक के अनुसार भेदा भेद की तरफ ही बेंड हो रहे हैं, हालांकि वो उस चीज़ को स्पष्ट रूप से कह नहीं रहे, उसके बारे में है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी वो यहाँ से चैप्टर 10 है, पैरेलल्स इन वेस्टर्न फिलॉसफी, वहाँ से प्रारंभ हो रहा है, और उसके बारे में फिर यहाँ पे चर्चा हो रही है। विभिन्न स्पिनोज़ा और हेगल, ब्रैडली, बोसानक्वे, तो ये है। और फिर कंक्लूजन है। कंक्लूजन में एक इन्होंने एक जनरल समरी दी है वेदांत को लेके, काफ़ी सरल और सिंपल है। ये 6 पॉइंट्स दिए हैं। वेदा इज़ अ बॉडी ऑफ इटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअल ट्रूथ्स विच आर वेरीफाइबल इन पर्सनल एक्सपीरियंस। ब्राह्मण इज द ग्राउंड ऑफ all existence and the home of all values is and has Satya, Gyan and Anand. An essential requisite for knowing Brahman is mumukshatva, or the hunger for absolute, whether it is generated by karma, Gyan or bhakti. Reality reveals itself to every man according to his aptitude and attainment. Mukti is the realization of Brahman. Brahman is immanent in all beings and in all faiths as their life, light and love, and it is this divine vision that inspires the motive for lok sangrah. लोक संग्रह जो ये है, ये कई गीता के भाष्यों में भी शब्द आपको मिलेगा कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, मतलब जन कल्याण के लिए, दुनिया की कल्याण के लिए, ना कि अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए। वेदांता इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस क्वेस्ट्स, इस तरह से। फिर अपेंडिक्स आता है बाद में। कुल पृष्ठ जो है यहाँ तक पुस्तक में आ जाते हैं आपको 285। अपेंडिक्स आता है, ये भी बहुत ही अच्छा कंपैरेटिव अपेंडिक्स है, जहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है कि किस किस सूत्र में किस प्रकार का अंतर है। आचार्य शंकर, भास्कर और रामानुज, हेडिंग में 3 ही नाम दिया गया है, लेकिन अंदर निम्बर्काचार्य और कहीं कहीं बलदेव का भी नाम आ रहा है कि किस प्रकार से आदि शंकराचार्य ने इस सूत्र को इंटरप्रेट किया, और फिर अन्य जो भाष्यकार हैं उनके इंटरप्रिटेशन में क्या अंतर है। मतलब डिटेल नहीं दिया गया है, बस पॉइंट्स दिए गए हैं कि आचार्य शंकर ने इसको जो है पूर्व पक्ष में लिया है, इन्होंने इसको सिद्धांत रूप में लिया है, और क्या सटल डिफरेंसेस हैं उसको हाईलाइट किया गया है। तो कोई अगर कंपैरेटिव स्टडी करना चाहे शॉर्ट में, ऐसे कंपैरेटिव स्टडी के लिए तो अलग अलग पुस्तकें भी आती हैं, लेकिन शॉर्ट में तो उसके लिए अपेंडिक्स बहुत ही काम का है। और दूसरा अपेंडिक्स भी बहुत अच्छा है, ग्लॉसरी दिया हुआ है, इसमें जो भी हिंदी के शब्द हैं उसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा वो दिया गया है। तो कहीं भी अंडरस्टैंडिंग में अगर दिक्कत हो तो समझ सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, क्योंकि पहले हिंदी के शब्द दिए गए हैं और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अगर आप कोई चाहेंगे कि इंग्लिश का शब्द है उसका हिंदी में क्या मतलब है खोज लें, तो खोजने में थोड़ी सी इसमें कठिनाई होगी। और अंत में फिर एक इंडेक्स दिया गया है। तो ये थी कुछ जानकारी 2 पुस्तकों के बारे में, एक चौखंबा संस्कृत सीरीज़ द्वारा प्रकाशित भास्कराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य, और दूसरी फिलॉसफी ऑफ भेदा भेद
अद्यार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित। आशा करता हूँ दोनों पुस्तकों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।